गांव के एक कोने में हल्की धूप फैली थी। पीपल के पेड़ के नीचे बैठी दादी माँ धीरे धीरे बुन रही थी अतीत की कहानियां। तभी उनके पोते ने आकर पूछा, दादी, जब कोई मरता है तो 13वें दिन भोज क्यों कराते हैं? दादी ने सिर उठाया, आंखों में अनुभव की चमक थी। बेटा, ये सिर्फ भोज नहीं है, ये विदाई है, आत्मा की, स्मृति की और परिवार की जिम्मेदारी की एक नई शुरुआत की। 13 दिन, शोक से संस्कार तक का सफर। जब कोई इस संसार से विदा लेता है तो परिवार 13 दिनों तक शुद्ध और अशुद्ध के भाव में रहता है। यह समय आत्मा के इस लोक से उस लोक की यात्रा का होता है। इन 13 दिनों में आत्मा को मोक्ष की कामना की जाती है, पुरखों की परंपरा निभाई जाती है और परिवार सामाजिक जीवन से थोड़ी दूरी बनाए रखता है। 13वें दिन का भोज सिर्फ खाना नहीं, एक भाव। 13वें दिन को सुतक या श्राद्ध समाप्ति भी कहा जाता है। उस दिन ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को भोजन कराकर पुण्य अर्जित किया जाता है। यह माना जाता है कि जो कुछ मृतात्मा को देना है वह इन 13 दिनों में दिया जाता है। भोज के रूप में परिवार यह कहता है कि अब हम शोक से उभरकर जीवन की ओर लौट रहे हैं। पितरों की तृप्ति और समाज का आशीर्वाद। पौराणिक मान्यता है कि भोज में जो कुछ दिया जाता है वह पितरों तक पहुंचता है। यह एक पिंडदान और तर्पण का विस्तार है। 13वें दिन का भोज आत्मा की शांति के लिए होता है। यह समाज के साथ जुड़ाव का प्रतीक भी बनता है कि अब परिवार फिर से सामान्य जीवन में प्रवेश कर रहा है। और साथ ही यह एक ध्यान दिलाने वाला क्षण भी है कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक अगली यात्रा की शुरुआत है। निष्कर्ष, एक परंपरा जो भाव से भरी है। दादी ने पोते की ओर देखा, बेटा, भोज सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं है, वो आत्मा के प्रति अंतिम सम्मान है और जीवन को दोबारा गले लगाने का वचन भी। पोते ने चुपचाप सिर हिलाया। अब वह भोज को सिर्फ दावत नहीं, एक संस्कार समझ चुका था। मृत्यु एक विराम है, पर परंपराएं हमें सिखाती हैं कि विराम के बाद भी अर्थ होते हैं।